डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके ही अपने चैनल एसआरएस क्लासेज में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओ टू द वेस्ट विंड के बारे में और साथ ही इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वेस्ट विंड का मतलब होता है पश्चिम से चलने वाली हवाएं। और इस पोयम को पीबी शेली ने 1819 के आटम में कंपोज्ड किया और यह पोयम 1820 में पब्लिश्ड हुई। मैं आप लोग को बता दूं कि यह पोयम 5 कैंटोज में बटी हुई है। ऐसे कह सकते हैं 5 मतलब सेशन में बटी हुई है। और जो फर्स्ट 3 कैंटोज हैं उसमें पोएट पीबी शेली ने पावर ऑफ वेस्ट विंड के बारे में बताया है कि वेस्ट विंड के पास क्या क्या पावर होती है, कितना पावर होता है। और जो लास्ट 2 कैंटोज हैं उसमें पीबी शेली ने रिलेशन ऑफ वेस्ट विंड के बारे में बताया है कि वेस्ट विंड का किसके किसके साथ मतलब रिलेशन है। तो चलिए अब पोयम को स्टार्ट करते हैं। पोएट पीबी शेली वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, हे पश्चिम से चलने वाली अनियंत्रित हवा, दाउ ब्रेथ ऑफ आटम्स बीइंग, तुम आटम की सांस हो, प्राण हो। वाइल्ड मतलब अनियंत्रित और ब्रेथ मतलब सांस और आटम्स मतलब पतझड़। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ आटम्स बीइंग, हे पश्चिम से चलने वाली अनियंत्रित हवा, तुम आटम की सांस हो, प्राण हो। दाउ तुम वो हो, फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, जिसकी अनदेखी उपस्थिति से ही, जिसकी प्रेजेंस तो होती है लेकिन वहाँ दिखती नहीं है, न दिखने वाली प्रेजेंस के कारण ही द लिव्स डेड आर ड्रिवेन, वो जो मृत पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ होती हैं, ऐसे आर ड्रिवेन ऐसे भाग जाती हैं। लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लिंग, जैसे कि सोखा के आने पर भूत भाग जाते हैं। तो अनसीन प्रेजेंस मीन्स फ्रेंड्स वहाँ प्रेजेंस तो हो लेकिन वो दिखती न हो। और ड्रिवन मतलब भाग जाना, और घोस्ट मतलब भूत, और इंचेंटर मतलब सोखा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ आटम्स बीइंग, हे पश्चिम से चलने वाली अनियंत्रित हवा, तुम आटम की सांस हो। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लिव्स डेड आर ड्रिवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लिंग, तुम वो हो जिसकी न दिखने वाली प्रेजेंस से ही पत्तियां भाग जाती हैं, उस प्रकार भाग जाती हैं जैसे सोखा के आने पर भूत भाग जाते हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड्स। तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां, वो किस कलर की हुई रहती हैं? तो येलो पीली कलर की, एंड ब्लैक और काली, एंड पेल और हल्की पीली, एंड हेक्टिक रेड और हल्की लाल कलर की होती हैं। और उन पत्तियों को देखने पे ऐसा लगता है कि पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड्स, कि उन पत्तियों का जो झुंड है वो महामारी का शिकार हो गया हो। मल्टीट्यूड्स मतलब झुंड, और पेस्टिलेंस मतलब महामारी, और स्ट्रीकन मतलब शिकार हो गया हो। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो पोएट कहते हैं जो सूखी पत्तियां होती हैं वो काली, हल्की पीली और हल्की लाल कलर की होती हैं, और पत्तियों को झुंड को देखने पे ऐसा लगता है कि वो महामारी का शिकार हो गया हो। तो पोएट फिर से वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ओ दाऊ तुम वो हो जो चेरिटेस्ट रथ की तरह देयर डार्क विंट्री बेड, उनके डार्क विंट्री बेड में लिटा देती हो। किनको? द विंग्ड सीड्स, बिखरे हुए बीजों को। जैसे मान लीजिए कई जगह बीज बिखरे होते हैं तो वेस्ट विंड का क्या करती है, उनको ले जा करके मतलब अपने बहाव से किसी गड्ढे में डाल देती है। तो बीजों के लिए डार्क विंट्री बेड क्या होगा? कोई गड्ढा होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं। ओ दाऊ हु चेरिटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड द विंग सीड्स, तुम वो हो जो बीजों को रथ की तरह ले जाकर उनके विंट्री बेड में लिटा देती हो। वेयर जहां पर दे लाइक कोल्ड एंड लो, वो ठंडे में नीचे ऐसे लेटते हैं। इच लाइक ए कार्प्स विद इन इट ग्रेब, जैसे कि कब्र में लाश लेटी हुई होती है। कार्प्स मतलब लाश और ग्रेव मतलब कब्र। तो अनटिल वह तब तक उसमें लेटे रहते हैं जब तक कि दाइन एज्योर सिस्टर, तुम्हारी नीली बहन,
स्प्रिंग सेल ब्लो हर क्लेरियन, तुम्हारी नीली बहन स्प्रिंग अपने ध्वनि से ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, उस पृथ्वी के ऊपर सोए हुए बीजों को जगा नहीं देती। डाइन एज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग, तुम्हारी नीली बहन स्प्रिंग सेल ब्लो हर क्लेरियन अपने ध्वनि से ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, उस पृथ्वी के ऊपर सोए हुए बीजों को जगा नहीं देती जो कि पृथ्वी के ऊपर सोए हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वो बीज उसमें तब तक लेटे रहते हैं जब तक कि बसंत ऋतु का आगमन नहीं हो जाता है, और जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो ये बीज जग जाते हैं अर्थात जमने का कार्य करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एंड फिल, और भर जाती है विथ लिविंग ह्यूज, विभिन्न कलरों से, एंड आर्डर्स, और सुगंध से, प्लेन एंड हिल, पहाड़ियाँ और मैदान। तो फिर कहते हैं कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो एंड फिल विथ लिविंग ह्यूज एंड आर्डर्स प्लेन एंड हिल, तो ये पूरी पहाड़ियाँ और मैदान विभिन्न रंगों से और सुगंधों से भर जाती है। ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, नई कलियाँ ऐसे खिली होती हैं लाइक जैसे कि फ्लॉक्स टू फीड इन द एयर, जैसे हवा में कोई झुंड घूम रहा हो। ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स इन टू फीड इन एयर, नई कलियाँ ऐसे खिली होती हैं जैसे हवा में कोई झुंड घूम रहा हो। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर। फिर पोएट वेस्टविंड को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि वाइल्ड स्पिरिट, तुम अनियंत्रित आत्मा हो, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जो कि प्रत्येक जगह पर घूमती हो, हर जगह पे घूमती हो। डिस्ट्रॉयर, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो, एंड प्रिजर्वर, और प्रिजर्वर भी हो। तो मैं आप लोग को बता दूं कि पोएट वेस्टविंड को डिस्ट्रॉयर इसलिए बोल रहे हैं कि जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको वो नष्ट करने का काम करती है, हमेशा के लिए समाप्त करने का कार्य करती है। और प्रिजर्वर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बीज बिखरे हुए होते हैं इधर उधर, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेस्टविंड ले जाती है और फिर वो मतलब उग जाते हैं। तो इसलिए पोएट ने वेस्टविंड को डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर दोनों कहा है। डिस्ट्रॉयर इसलिए कि वो सूखी पत्तियों को नष्ट करने का काम करती है, और प्रिजर्वर इसलिए कि जो बिखरे हुए बीज होते हैं उनको उगाने का कार्य करती है, सहायता करती है। तो जैसा कि ये फर्स्ट कैंटोज है तो इसमें पोएट पीबी शेली ने वेस्टविंड के पावर को बताया है। उन्होंने कहा है कि हे पश्चिम से चलने वाली अनियंत्रित हवा, तुम आटम्स की सांस हो, अर्थात तुम वो हो जिसके बिना अगर तुम न रहो तो आटम्स का कोई मतलब ही नहीं है, पतझड़ का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे बिना। और अगली लाइन में कहते हैं कि तुम इतनी शक्तिशाली हो कि तुम्हारे न दिखने वाले प्रेजेंस से ही पत्तियां ऐसे भाग जाती हैं जैसे कि सोखा के आने पे भूत भाग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब जो सूखी पत्तियां बिखरी हुई होती हैं कई कलरों में, तो उनको देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे वो पत्तियां किसी महामारी का शिकार हो गई हों। फिर अगली लाइन में कहते हैं कि तुम वो हो जो बीज बिखरे हुए होते हैं एक दूसरे स्थान पे, उनको ले जाकर उनके विंट्री बेड गड्ढे में लिटा देती हो, और जिससे मतलब क्या होता है कि वो बीज होते हैं वो जमते हैं जब बसंत ऋतु आती है, और जिससे पूरी पहाड़ियाँ पूरे मैदान मतलब सुगंध से और कई कलरों से खिल जाते हैं, पूरा वातावरण सुगंध से कई कलरों से भर जाता है, सुहावना हो जाता है। पोएट फिर अंत में कहता है कि तुम अनियंत्रित आत्मा हो जो कि हर जगह पर घूमती रहती हो, और तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।